हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी क्यों बीमार हो जाते हैं। पुरी में जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा बीमार हो गए हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार अब वो 14 दिन तक भगवान आराम करेंगे। भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ा होने के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाज़त है। इस बार जो रथ यात्रा है वो 27 जून की निकाली जाएगी, यानी कि 27 जून को जो हमारे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा पूरी होगी। तो इस अवसर पर कहते हैं कि अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो वहाँ से क्या चीज़ें लाएं जो शुभ होती हैं। दरअसल पुरी के श्री मंदिर में हर वर्ष जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 108 कलशों से स्नान करते हैं, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस विशेष स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए अनवसर यानी बीमार हो जाते हैं और 14 दिन तक आराम करते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और केवल पुजारी एवं वैदराज ही भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक बेहद भक्तिमय कथा जुड़ी है, तो जानते हैं वो कथा के बारे में, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जब बीमार हुआ भगवान का भक्त, एक समय पुरी में माधव दास नामक एक परम भक्त रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली और यथाशक्ति स्वयं सेवा करते रहे। मतलब खुद ही इतना सेवा की जगन्नाथ जी ने कि अपने भक्त को ठीक करने में लगे रहे। अपने तबीयत का ध्यान ही नहीं रखा और भक्त की सेवा करते रहे। खुद इतना थक चुके थे कि पूछो नहीं। प्रभु ने स्वयं निभाई सेवा। जब माधवदास बिल्कुल अशक्त हो गए तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा तो करने लगे। जब माधवदास को होश आ गया तब उन्होंने प्रभु को पहचान भी लिया। भाव विभोर होकर उन्होंने पूछा, प्रभु आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग ही समाप्त कर सकते थे, या फिर मेरी सेवा का करने की बजाय आप मुझे पूरी से पूरी तरह मृत्यु लोक भी भेज सकते थे। लेकिन इस पर क्या बोलते हैं जगन्नाथ जी? कहते हैं ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। भगवान ने उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए स्वयं सेवा करने आया हूँ। परंतु हर व्यक्ति को अपना परम भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे परम में जो 15 दिन का रोग शेष है वह मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। मतलब कि अभी भी तुम बीमार हो, उसमें 15 दिन का शेष अभी बाकी है। जो तुम्हारे 15 दिन का शेष है वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इस तरह भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं, अपने भक्त से इतना प्रेम करते हुए उसका शेष अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी से भगवान हर साल होते हैं बीमार। इसी घटना के बाद से ये परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अनवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। अगर आपको शुभ अवसर मिल रहा है, वैसे तो गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए साथ में, लेकिन बारिश वारिश होती रहती है तो अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो बहुत ही शुभ संयोग है। बहुत कहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने भाग्य खुल जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महत्व भी बहुत है हिंदू धर्म में। तो इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले प्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ भ्रमण करते हैं और भक्तों को अपने दिव्य दर्शन देते हैं। अगर आप जा रहे हो जगन्नाथपुरी तो उनके दर्शन जरूर करें। कहते हैं उनके यानी कि रथ यात्रा को हाथ लगाने से ही भाग्य बदलता है। सैकड़ों लोग पुरी की सड़कों पर भगवान के रथ को खींचने के लिए आतुर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप इस शुभ अवसर पर पुरी जा रहे हैं तो वहाँ के जगन्नाथ मंदिर में 2 खास चीज़ें ज़रूर लेकर आना जिनका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व बहुत है। मान्यता है कि इन चीज़ों को घर लाने से
माँ लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो जानते हैं वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जिन्हें घर लाना शुभ माना जाता है। अगर जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, धार्मिक यात्रा जाते हो, वहाँ कहते हैं कहीं से सिंदूर लाना अच्छा लगता है। माँ वैष्णो देवी जाते हो तो वहाँ का सिंदूर लाना बहुत बहुत ही शुभ होता है। मंदिर की बेंत छड़ी। जगन्नाथ मंदिर से बेंत लाने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह बेंत पूजा के दौरान भक्तों को छुआया जाता है, जिससे उन्हें बल बुद्धि यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस बेंत को घर में रखने से माँ लक्ष्मी का वास होता है और दुख दरिद्रता दूर होती है। इसे घर के पूजा स्थल में रखना शुभ माना जाता है। तो जरूर लाएं मंदिर की बेंत। और दूसरा है इसको जैसे निर्माल्य सूखा चावल। निर्माल्य एक विशेष प्रकार का सूखा चावल होता है जिसे मंदिर में पकाकर सुखाया जाता है और भगवान को भोग लगाने के बाद लाल रंग की पोटली में भक्तों को दिया जाता है। इसे घर में किसी साफ स्थान पर रखें और शुभ कार्यों में इसका एक दाना डालें। कोई भी अपने शुभ कार्य करने हैं। कहा जाता है कि जिस घर में निर्माल्य होता है वहाँ अन्न की कभी कमी नहीं होती और हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है घर। यह वस्तु भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक मानी जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर क्यों है इतना खास? पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है धरती का वैकुंठ कहा जाता है। बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की विशेष रूप से पूजा होती है। यहाँ से लाई गई चीज़ें सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा सौभाग्य का संचार करती हैं। इसलिए रथ यात्रा के दौरान इन शुभ वस्तुओं को घर जरूर लाएं।